देश के 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर जेल मुख्यालय के निर्देशानुसार ग्वालियर सेंट्रल जेल से एक महिला कैदी सहित कुल 9 कैदियों को रिहा किया गया। ये सभी कैदी लंबे समय से विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे थे, लेकिन जेल में उनके अच्छे आचरण, अनुशासन और सुधारात्मक व्यवहार को देखते हुए उन्हें यह विशेष राहत प्रदान की गई। रिहाई से पहले जेल प्रशासन द्वारा कैदियों के परिजनों को सूचना दे दी गई थी। इसके चलते जेल परिसर के बाहर परिजन अपने स्वजनों का बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। जैसे ही कैदी जेल से बाहर आए, परिवारजनों की आंखों में खुशी और भावुकता साफ झलकती दिखाई दी। इस संबंध में जेल अधीक्षक विदित सिरवैया ने जानकारी देते हुए बताया कि रिहा किए गए सभी कैदियों का जेल में आचरण सराहनीय रहा है। उन्होंने न केवल जेल के नियमों का पालन किया, बल्कि अन्य कैदियों की मदद कर सकारात्मक और अनुशासित वातावरण बनाए रखने में भी योगदान दिया। सर, आज गणतंत्र दिवस है और ग्वालियर सेंट्रल जेल से कुछ कैदी रिहा हुए हैं। कितने कैदी रिहा हुए हैं और क्या करें? गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्रीय जेल ग्वालियर से आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर 9 कैदी, जिसमें एक महिला भी शामिल है, आजीवन की 302 के अपराध में जो बंद थे और आजीवन की सजा से दंडित थे। क्या कह रहे हैं ये कैदी, किस तरीके से अपनी शुरुआत करेंगे? अब वो जाएंगे घर में, उनके घर वाले उनको स्वीकार करें और उसके घर वाले लेने भी आए हैं। तो यहाँ पे जो उनने कार वगैरह सीखा होगा, उसी कार को वो आगे बढ़ाएंगे। आपने किस तरीके से उनको साथ दिए, क्या बोला उनसे आपने? हमने तो यही बोला कि भविष्य में ऐसी चीज़ें, अपराध नहीं करना जिसके कारण आप अपने परिवार से 14 वर्ष अपने परिवार से दूर रहे, अपने बच्चों को बड़ा होते भी नहीं देख पाए। तो यही उनको बताया कि भविष्य में अपने लोगों को भी यही बताओ कि कोई अपराध ऐसा नहीं हो, अपराध और नशे से दोनों दूर रहें। किस देना चाहते हैं देशवासियों को? देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग सामाजिक स्वास्थ्य बना के रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की सहायता करते रहें। रिहाई के समय जेल प्रशासन द्वारा परंपरागत रूप से श्रीफल भेंट कर कैदियों को भावभीनी विदाई दी गई। ये परंपरा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर अच्छे आचरण वाले कैदियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निभाई जाती है। ये पहल कैदियों के सुधार, पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में वापसी की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। जेल से रिहा हुए कैदियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जेल जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध न करने और शांतिपूर्ण, सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प लिया। साथ ही उन्होंने समाज के लोगों से भी अपराध से दूर रहने की अपील की। इस दौरान एक रिहा कैदी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सजा पाए कैदियों और विचाराधीन बंदियों को अलग अलग रखा जाए, साथ ही मुलाकात की व्यवस्था में भी सुधार किया जाए ताकि सुधार की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बन सके। कुल मिलाकर गणतंत्र दिवस पर की गई यह पहल न केवल मानवीय संवेदना का उदाहरण बनी, बल्कि यह संदेश भी दिया कि सुधार, अनुशासन और अच्छे व्यवहार का रास्ता ही नई शुरुआत की ओर ले जाता है। ग्वालियर से संतोष सिकरवार के साथ आप देख रहे हैं मध्यांचल टुडे डिजिटल। ग्वालियर चंबल से अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? हरदोई। कितने वर्ष से सजा काट रहे थे, आज रिहा हुए, कैसा? हम 14 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं? भिंड जिला, भिंड है, दबोई के पन्नापुरा है, दबोई के। आज आप रिहा हुए हैं गणतंत्र दिवस के दिवस पे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है? बढ़िया लग रहा है साहब। हाँ, बढ़िया। तो क्या गुनाह की तरफ से आप कैसे कहना चाहेंगे, नई युवा पीढ़ी है जी, गुनाह करें, किस तरीके से ना करें? हाँ, ना करें। और हम तो भुक्तभोगी हैं, भोग गए पूरी। अब कोई नई पीढ़ी बिल्कुल ना करे। किस चीज़ में सजा काटी है आपने? कितने साल? 3 साल, 3 से हुआ तो हम। क्या कहेंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको नहीं दी? पहले तो गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और कहने के लिए तो है तो बहुत कुछ, हो सकता है डिबेट की आवश्यकता पड़े। यदि मेरी आवाज़ जवाबदारों तक पहुंचे तो मैं कुछ कहना चाहूँगा
किस अपराध में आप गए थे? आप मेरी बात जवाबदारों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। जी, बताइए। तो मेरी प्रार्थना है सबसे पहले जो सत्ता में बैठे लोग हैं कि जेल में जो अत्याचार चल रहा है उसको रोकना चाहिए। और आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजवाद खत्म नहीं हुआ, अंग्रेजों की नीतियां खत्म नहीं हुई। और पुरानी नीतियों की बात करो, आप न्यायालय के माध्यम से अंदर आते हो, पुलिस केस दर्ज करती है, अंडर ट्रायल हवालाती। मैं बात कर रहा हूं आप सभी की, कोई भी हो सकता है आप में से, कल किसी पे भी झूठी FIR करके जेल में डाला जा सकता है। तो मेरी प्रार्थना जवाबदारों तक यही है, उन लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए जिनको अभी सजा नहीं हुई है, और उन लोगों को ऐसे कैदियों के साथ रखा जाता है जो सजायाफ्ता है। तो सजायाफ्ता कैदियों के लिए अलग नियम होने चाहिए, मुलाकात के अलग नियम होने चाहिए। हैं, अच्छे हैं, बेहतर हैं। तो मानते हैं जो दोषी कैदी है उनके लिए इन चीजों में संशोधन होना चाहिए। उनके लिए जो हवालाती है उनका पता नहीं है दोषी हैं या नहीं, अभी ये नहीं पता है, ये अभी कोर्ट डिसीजन करेगा। लेकिन बात नियमों की आती है तो नियमों के मामले में सरेआम मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और मेरी आपसे फिर से प्रार्थना है कि जवाबदार यदि कहीं हैं हमारे भारत में तो वहां तक ये आवाज पहुंचाने की कृपा करें कि हवालाती जो कोई भी हो सकता है, वो भी हो सकते हैं, कल उनका बच्चा, उनका रिश्तेदार, वो आते हैं, लेकिन नियम कौन से मानने पड़ते हैं उनको जो सजा अब तक कैदी मानते हैं। आगे की जिंदगी कैसी नई आगे की जिंदगी छात्रों के लिए BLLB करूंगा। अच्छा, पढ़ाई करेंगे और आए दिन जरूरत पड़ेगी जन्नती आशिकाना लगाऊंगा। हमने